हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीडीएस सर्कल। अभी तक आपने पढ़ा मूल विधि एवं संविधान की इंडियन पेनल कोड 1860 की धारा 1 से लेकर धारा 294 का तक। आज हम पढ़ेंगे धारा 295 से आगे का। धारा 295 जो कि अध्याय 15 में आती है। अध्याय 15 में धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में बताया गया है। अध्याय 15 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 295 से 298 तक में धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में उपबंध किए गए हैं। धारा 295 के अनुसार किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति पहुंचाना या अपवित्र करना दंडनीय माना गया है। धारा 295 का में विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने, उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों। धारा 296 के अनुसार धार्मिक जमाव में विघ्न डालने को दंडनीय अपराध माना गया है। धारा 297 में कब्रिस्तान आदि में अत्याचार करने को दंडनीय माना गया है। धारा 298 के अनुसार धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना आदि दंडनीय है। फिर आती है धारा 299 जो कि अध्याय 16 में आती है। अध्याय 16 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में बताता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 299 से 377 तक में मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में प्रावधान किए गए हैं। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध जैसे कि जीवन को संकट में डालने व अपराधों के विषय में गर्भपात कारित करने, अजातशत्रु शिशुओं की क्षति कारित करने, शिशुओं को आरक्षित छोड़ने और जन्म छिपाने के विषय में, उपहित के विषय में, सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में, आपराधिक बल व हमले के विषय में, व्यापरण, अपहरण, दासत्व और बलात्श्रम के विषय में, यौन अपराध के विषय में। आता है धारा 299। धारा 299 आपराधिक मानववध को परिभाषित किया गया है। इसके 3 स्पष्टीकरण हैं। नंबर 1, किसी शारीरिक विकार से ग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु शीघ्र करने पर लागू नहीं होगा। नंबर 2, शारीरिक क्षति जिसे उपचार कर मृत्यु को रोका जा सकता था पर लागू होगा। नंबर 3, मां के गर्भ में स्थित शिशु की मृत्यु मानववध नहीं है। धारा 300 में हत्या को परिभाषित किया गया है। धारा 301 में जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानववध करना बताया गया है। धारा 302 के अंतर्गत हत्या के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 303 में आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। मिट्टू सिंह बनाम पंजाब राज्य के बाद में धारा 303 को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। धारा 304 में हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानव हत्या के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 304 का संबंध उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने से है। धारा 304 खा में दहेज मृत्यु के संबंध में प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार दहेज मृत्यु के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास तथा अधिकतम आजीवन कारावास तक दंडित किए जाने का प्रावधान है। धारा 305 का संबंध शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण से है। ऐसे दुष्प्रेरण का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक की नहीं हो सकेगी से दंडित करने के लिए के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। धारा 306 में यह उपबंध है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या करने हेतु दुष्प्रेरित करता है तो उसे 10 वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 307 का संबंध हत्या करने के प्रयास से है। ऐसे मामलों में दोषी को 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। धारा 308 में गैर इरादतन हत्या करने के प्रयास को बताया गया है। धारा 309 का संबंध आत्महत्या करने के प्रयास से है। इसके अनुसार ऐसा करने पर दंड के रूप में 1 वर्ष का कारावास या जुर्माने का प्रावधान किया गया है। धारा 310 में ठग को परिभाषित किया गया है।
धारा 311 में ठगी के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।